चाय का कप कैसे दिया? 20 रुपए की साहब। पवित्रा यहाँ? पवित्रा यहाँ पे इस हालत में? क्या हुआ साहब, चाय नहीं बनानी क्या? आप एक काम करना, 15 रुपए दे देना। ज़्यादा महंगी नहीं है चाय, 10 रुपए लगा लो। साहब 10 रुपए तो बहुत कम हो जाएंगे। आप एक काम करो, आप 12 रुपए दे देना। ना आपकी ना मेरी, दोनों को बराबर पड़ेगा। ठीक है, तो एक कप चाय लगा दो। जी साहब। ये लो साहब। ये लीजिए। साहब 12 रुपए खुले नहीं है क्या? खुले तो मेरे पास भी नहीं है। सब हमारे पास भी खुले नहीं है। वो क्या है ना, सुबह का टाइम है तो कोई अभी तक आया नहीं था। आप पहले ग्राहक हैं। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आपके पैसे रख लीजिए सारे। नहीं साहब, ऐसे कैसे रख लूं मैं ये? साहब मैं ना ईमानदारी से कमाती हूँ, मैं ऐसे किसी के रुपए नहीं रख सकती। आप एक काम कीजिए ना, ऑनलाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं यूपीआई कर देता हूँ। हो गए। साहब ये लो। वैसे आप अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? जी साहब। आपके चेहरे पे ये चोट के निशान कैसे? ये तो साहब घर में काम करती हूँ ना, तो काम करते करते लग जाते हैं। देखिए, मैंने भी दुनियादारी देखी है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपके चोट के निशान देख के साफ साफ पता चल रहा है, ये कोई साफ सफाई करने से या फिर फर्श पर गिर जाने से ये निशान नहीं लगे हैं। ये पता चल रहा है कि आपको किसी ने मारा है, आपको किसी ने पीटा है। देखिए, अगर आप बता सकें तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये निशान कैसे आए। साहब छोड़िए ना, आप कहाँ इन सब में पड़ रहे हैं? आप बताइए, आपको कुछ और देना है क्या? देखिए, मुझे पता है ये आपका आपसी मामला है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं मानता हूँ मैं आपके लिए अनजान हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बताएंगी तो शायद आपका दुख ही हल्का होगा। क्या बताऊं साहब आपको, अपनी गलतियों की सजा भुगत रही हूँ। मैंने ना बहुत बड़ी गलती की, अपने पति के बुरे समय पर उसे छोड़ दिया, उसका साथ नहीं दिया, और बस आज उसी की सजा मिल रही है मुझे। आपने अपने पति को छोड़ दिया? लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? वो खराब इंसान था क्या, या आपके साथ कुछ गलत करता था? अरे नहीं नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, ईमानदार थे। वो तो बस मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उन्हें छोड़ दिया। और साहब मेरी मति तो इतनी खराब हो गई थी कि उनके बुरे समय में मैंने उनका साथ ही नहीं दिया। उनका बुरा समय चल रहा था, उनकी नौकरी चली गई थी, दर दर ठोकरें खा रहे थे वो भी। तो मुझे लगा कि ऐसे इंसान के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, और मैंने किसी अमीर इंसान के लिए उन्हें छोड़ दिया। और जिसके लिए मैंने उसे छोड़ा, कुछ दिनों बाद उसी ने मुझे छोड़ दिया, और आज उसी की वजह से मैं इस हाल में हूँ कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। और साहब मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने अपने पति के साथ इतना बुरा किया था, तो बस सज़ा भुगत रही हूँ अपनी। ये तो बहुत गलत किया था आपने, लेकिन साफ पता चल रहा है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। अगर ये सब था तो डाइवोर्स के बाद आप अपने पति के पास चली जाती, उससे माफ़ी मांग लेती। क्या पता आपका पति आपको माफ़ कर देता। एक बार ट्राई तो करते। नहीं साहब, किस मुंह से जाऊंगी मैं उनके पास? और वैसे भी मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और साहब जो गलती मैंने की है ना, उसके लिए वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। माफ़ी तो छोड़ो, वो कभी मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहेंगे। उनके पास जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। और जाऊं भी तो कहाँ? इतना समय हो गया है, इतने समय तक कोई ऐसे ही थोड़ी ना बैठा होगा। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे। हो सकता है उन्होंने किसी से शादी भी कर ली हो और अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे।
तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी ज़िंदगी में वापस जाकर उन्हें फिर से परेशान करूं। हर ज़िंदगी में अगर वो कभी मुझसे मिले ना, तो जो पाप मैंने किया है ना, उसके लिए उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांग लूंगी। लो मांग लो माफी। अभी तुम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर मैं तुमसे फिर भी माफी मांग रही हूँ। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो तुम्हारा साथ नहीं दिया और तुम्हें छोड़ दिया। प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम्हारे आगे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। हाँ, तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। वैसे भी मैंने इतनी बड़ी गलती की है ना कि मेरी गलती के आगे तुम्हारी शर्त कुछ भी नहीं है। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब करने को तैयार हूँ। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी होगी। तुम्हें पता है ना मैंने कितनी बड़ी गलती की। जब तुम्हें मेरे साथ की जरूरत थी मैंने तुम्हें तब छोड़ा था। नहीं बॉबी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी दोबारा। और मैं ये चाहती हूँ कि इस जन्म में मैंने जो गलती की है ना, वो मैं किसी जन्म में नहीं करूं। लेकिन हाँ, तुम जैसा पति मुझे हर जन्म में चाहिए, जो हमेशा मुझे समझे, मुझे इतना प्यार करे, बस और कुछ नहीं। और बॉबी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुमसे फिर से शादी करूं, तो तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। देखो, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है कि तुम माफ़ी के लायक हो या नहीं। मैंने तुम्हें माफ़ किया, और गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना, तुमसे भी हो गई। मानता हूँ तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। लेकिन कहते हैं जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ भी गलत ही हो रहा है। जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा, उसने भी तुम्हें छोड़ दिया, और आज तुम्हारी ये हालत है। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले जितना मैं तुमसे प्यार करता था, आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं देख सकता ऐसे। इस हालत में तुम्हें देख के मैं खुद अंदर से परेशान हो गया। प्यार जो करता हूँ तुमसे। अब मेरी बात बस इतनी सी है कि अब तुम ये काम नहीं करोगी, तुम मेरे साथ चलोगी हमारे घर। चलो अब।